दोस्तों, इस वीडियो में चमार जाति के बारे में बताया गया है। हमारे समाज में कई जातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ जातियां ऊंची तो कुछ नीची कहलाती हैं। परंतु क्यों यह सवाल हर एक हिंदू के मन में चुभता रहता है। खासकर देश आज़ाद हो जाने के बाद यह सवाल हिंदुओं में लगातार बिखराव पैदा कर रहा है। साथ ही जातिवादी राजनीति के कारण हिंदू समाज और जातियों में खंड खंड हो गए। सभी जातियों में चमार जाति का नाम सबसे ज्यादा सुनने में आता है। इसका कारण यह है कि इस जाति को नीच और अछूत की संज्ञा हमारे ही समाज ने दे दी। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सभी मनुष्य को ब्रह्मा ने उत्पन्न किए, इसलिए सभी बराबर हैं। किसी धर्म ग्रंथ में जाति का उल्लेख भी नहीं है। आखिर क्यों, कब से जातियों का विभाजन हुआ? चमार जाति को नीच और अछूत किसने घोषित किया? आखिर क्या है चमार जाति का इतिहास, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एक हिंदू हैं तो आपका यह फर्ज बनता है कि आप इसके असली इतिहास को जान सकें। इसलिए आप यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले बात करें कि अगर कुछ जातियां ऊंची और कुछ नीची क्यों कहलाती हैं, उसका एक वाक्य में सीधा सा उत्तर है कि प्राचीन काल में जातियां थी ही नहीं, फिर ऊंच और नीच का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब बात करते हैं आखिर क्यों और कब से जातियों का विभाजन हुआ। महाभारत और रामायण पढ़ने पर हमें यह पता चलता है कि प्राचीन काल में प्रमुख रूप से देव, दानव, राक्षस, यज्ञ, गंधर्व, किन्नर, नाग आदि जातियां थीं। प्रारंभ में धरती के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। इस जुड़ी हुई धरती के प्राचीन काल में 7 द्वीपों में बटा गया, जिनमें जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, कांच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप थे। इन सभी में जम्बू द्वीप सभी के बीचों बीच था, लेकिन इन पर मानव सभ्यता का विकास हुआ। एक ही कुल व जाति होने के बाद मानव भिन्न भिन्न जगह पर रहकर जातियों में बढ़ता गया। उस समय कर्म के आधार पर जाति को संबोधित किया जा गया था। ठीक वैसे ही जैसे आज हम वकील, मास्टर, जज आदि उनके काम की वजह से कहते हैं। जिस तरह एक वकील का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है, ठीक वैसे ही उस समय कर्म के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि कहे जाते थे। दुर्भाग्य से जाति को आज अलग अर्थों में लिया जाता है। जाति समाज या संप्रदाय पर अध्ययन करने वाले जानते हैं, सभी का अलग अलग अर्थ होता है। आज हम जिसे जातिवाद कहते हैं, आज वह दुनिया के सभी धर्मों में विद्यमान ऊंच और नीच की भावना सभी धर्मों में है। आप लोग स्वयं समझदार हैं। यहाँ पर मैं यह बताना जरूरी नहीं समझता कि गैर हिंदू धर्मों में कौन सा समाज खुद को ऊंचा मानता है। व्यवस्था की आड़ में सनातन धर्म को तोड़ने का कुचक्र बढ़ा है। सैकड़ों वर्ष के गुलामी के काल में जातिवाद नहीं था, जितना कि आजादी के बाद इन 70 सालों में देख लिया। शुरुआत में हम सुर और असुर में बंटे, फिर वैष्णव और शूद्र में बंटकर धर्म का सत्यानाश कर लिए। इस दौरान लोगों ने वंश चलाए, वंश समाज में बदल गए। वास्तव में इन सभी का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं चमार जाति को नीच और अछूत किसने घोषित किया। दोस्तों, आज के समय में जिनको चमार कह के बुलाया जाता है, पुराने इतिहास में इनका कहीं उल्लेख नहीं था। न ही प्राचीन काल में इन शब्दों को पाया गया और न ही इस नाम की कोई जाति थी। चमार शब्द का प्रयोग सबसे पहले सिकंदर लोदी ने किया था। दरअसल जब मुगलों ने हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे, तब इन्हीं लोगों ने सबसे पहले मुगलों को करारा जवाब दिया था और इनके खिलाफ आवाज उठाई थी। उस समय सिकंदर लोदी ने इन लोगों को दबाने तथा नीच बनाने के लिए इन्हें गिरफ्तार करके चमड़े के काम में धकेल दिया था और उनका अपमान करने के लिए पहली बार चमार शब्द का प्रयोग किया था। अब बात करते हैं कि आखिर चमार थे कौन, आखिर क्या है चमार जाति का इतिहास। तो दोस्तों, सच तो यह है कि हम जिन्हें नीच जाति का कहते हैं, असल में वह चंवर वंश के क्षत्रिय हैं। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हिंदू चर्मकार जाति के। इस पुस्तक में उन्होंने चंवर वंश के बारे में विस्तार से लिखा है। यही नहीं, महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इस वंश का उल्लेख मिलता है। महाभारत पर जब तुर्कों का शासन था, उस समय भी पश्चिमी भारत पर राजा चंवर सेन का शासन था।
डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री के अनुसार राणा सांगा और उनकी पत्नी झाली रानी ने चंवर वंश से संबंधित रखने वाले संत रविदास जी को गुरु मानकर उनको मेवाड़ के राजगुरु की उपाधि दी थी और उनसे चित्तौड़ किले में रहने की प्रार्थना की थी। डॉक्टर शास्त्री ने अपनी किताब में विदेशी मुगलों आक्रमणकारियों के आने से पहले भारत में मुस्लिम, सिख व दलित नहीं थे, जिन्हें आज हम दलित कहते हैं। ये लोग आंतरिक लड़ाई के कारण धीरे धीरे क्षत्रिय समुदाय से अलग होते गए और इनकी गिनती धीरे धीरे निम्न और शूद्र जाति में होने लगी। दोस्तों, संत रविदास चित्तौड़ किले में कई महीनों थे। उनके महान व्यक्तित्व व उपदेशों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें अपना गुरु माना। यह उसी का परिणाम है कि पश्चिमी भारत में बड़ी संख्या में रविदासी हैं। यही नहीं, राजस्थान में भी चमार जाति का बर्ताव आज भी राजपूतों जैसा ही है और उनकी औरतें लंबा घूंघट रखती हैं और आदमी ज्यादातर मूछें और पगड़ी रखते हैं। दोस्तों, आज भारत में 25 करोड़ के आसपास मुस्लिम और 55 करोड़ के आसपास अनुसूचित जाति के लोग हैं। जरा सोचिए, इन लोगों ने मुगल अत्याचारों से हार मान ली होती और मुसलमान बन गए होते तो आज भारत में मुस्लिम जनसंख्या 80 करोड़ के आसपास होती। आज समय की मांग है कि एक बार फिर से भेदभाव भूलकर सभी सनातन धर्मों को एकजुट करें और यदि हम इनकी सेवई खा सकते हैं तो दलित के घर पानी क्यों नहीं पी सकते। विचार अवश्य कीजिएगा। यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।